लोग देखेंगे कि CSS में मार्जिन कैसे देते हैं और मार्जिन होता क्या है। तो मार्जिन बेसिकली जैसे पैडिंग क्या होता था कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं, और बॉर्डर के बाहर और दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस, मतलब बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। वो एरिया बॉर्डर के बाहर का जिसमें दूसरा एलिमेंट ना आए, मतलब बॉर्डर से दूसरे एलिमेंट के बीच के स्पेस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो div1 हमने बनाया हुआ है वो आप देखो एक ऐसा div है, तो ऐसे ही हम लोग 3 div बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस आईडी को हम लोग क्लास कर लेते हैं ताकि सेम चीज़ मैं बाकी सब पे भी अप्लाई करूँ, बॉर्डर दिख जाएगा फिर हमें। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को 2 बार और कॉपी करते हैं, इसमें एक और आईडी दे देते हैं उसके लिए, मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे MARG हमने दे दिया मार्जिन के लिए, जिस पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो अब तक आईडी था उसको हम लोग क्लास कर देते हैं। अब क्लास कर दिया, अब अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखोगे तो देखो 3 हमारे पास डिव है। अब तीनों में हमें पैडिंग तो मिल रहा है बट मार्जिन कुछ भी नहीं है। आप देखो दोनों का बॉर्डर बिल्कुल एकदम चिपका चिपका सा है क्योंकि हमने मार्जिन कुछ भी नहीं दिया है। अब मार्जिन कैसे दिया जाता है ये देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि बॉडी का भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉडी को भी बॉर्डर दे देते हैं हम लोग। तो बॉडी को भी हम लोग बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो तो बॉडी में हमें डॉटेड ब्लैक मिलना चाहिए था। क्या हुआ BODY बॉडी, आई गेस मिला तो है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। बॉडी में डॉटेड, हाँ है, बिल्कुल है यहाँ पे ब्लैक कलर का। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तभी ये पता चल पाएगा। इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, अब जाकर डॉटेड दिखेगा। तो मैंने अब इसको किया, अब देखो ये डॉटेड दिख रहा है। तो हमें बॉडी का बॉर्डर पता है और ये पता है। आप देखो हर एक एलिमेंट के बीच में मार्जिन बिल्कुल बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब गैप एक दूसरे में, देखो सारे एक दूसरे में चिपका हुआ है। अब मुझे मान लो ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसको ऊपर वाले एलिमेंट से गैप देना है कम से कम 20 पिक्सल। तो कैसे देंगे, हमने यहाँ पे एक आईडी डाला था MARG, तो इसको सेलेक्ट करते हैं MARG। यहाँ पे हमें मार्जिन टॉप देना है तो अब मार्जिन लिखते हैं, मार्जिन टॉप जैसे पैडिंग करते थे बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ भी नहीं, परसेंटेज भी दे सकते हैं, पिक्सल भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको पिक्सल दिखा देता हूँ, 50 पिक्सल दे दिया। अब देखो ये देखो बीच में 50 पिक्सल का गैप आ गया। सेम उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं हम लोग, मार्जिन लेफ्ट, और इसको कर देता हूँ मैं 60 पिक्सल, और फिर मार्जिन राइट भी दे देता हूँ ताकि आप एक बार में ही सारा का सारा देख लो कि क्या फ़र्क पड़ा है। मार्जिन राइट में दे देता हूँ 10%, परसेंटेज भी आप देख लो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हर तरफ अलग अलग मार्जिन इसने ले लिया। तो ये जो बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और सेम इसमें भी जिस तरीके से मैंने आपको पैडिंग में ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें भी शॉर्टकट होता है। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसको कमेंट कर दो और एक शॉर्टकट आप यूज़ करो जिसका नाम होगा सिर्फ मार्जिन। और अगर वहाँ पे 25 पिक्सल दोगे तो वो चारों के लिए है। अगर आप यहाँ पे 2 में डिफाइन करोगे तो पहला टॉप और बॉटम के लिए है, दूसरा राइट और लेफ्ट के लिए है। और वैसे ही अगर 4 यूज़ करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्टकट। अब इसमें देखो पैडिंग में आप माइनस नहीं दे सकते थे बट ये चूंकि दूसरे एलिमेंट से गैप का है तो आप इसमें माइनस वैल्यू। तो पहले तो मैंने जो अभी चालू किया उसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो ये उसी तरीके से वेरी कर रहा है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मैं माइनस वैल्यू भी दिखा सकूँ। अब क्या है, ये टॉप अभी देखो अभी क्या है, इतना गैप है टॉप पे। मैं चाहता हूँ कि ये वाला इसके ऊपर आ जाए थोड़ा सा,
तो वो करने के लिए हमें मार्जिन माइनस देना पड़ता है। तो मान लो मैं 50 पिक्सल और उसके ऊपर चाहता हूँ, अगर मैं देखो अभी अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या होगा, ये बिल्कुल चिपक गया। अगर मुझे इसके ऊपर चाहिए इसको, तो क्या करना है, गैप ना देके और माइनस कर दो तो वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। बट याद रखना पैडिंग में माइनस आप नहीं दे सकते हो, पैडिंग में माइनस काम नहीं करता, माइनस सिर्फ मार्जिन में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस 30 पिक्सल मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखो 30 पिक्सल वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये देखो 30 पिक्सल वो एलिमेंट उसके ऊपर चला गया। अब ये तो हो गई बात। अब मान लो कि मेरे पास एक और एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी को रहने देता हूँ, यहीं पर से ये हटा देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको एक काम करते हैं, इसको एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। ये देखो अब ये इतना छोटा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, मेरे विड्थ के सेंटर में, हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए भी मार्जिन काम आता है। आपको बस क्या लिखना है, ऑटो, और वो ऑटोमेटिक ऑटो हो जाएगा। ये देखो मार्जिन ऑटो, कॉलन देना है, सेव कर दिया। अब देखो सेंटर में आ गया। अब मान लो मुझे ऊपर नीचे से गैप देना है और फिर भी सेंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है ये लेफ्ट राइट के लिए होता है, उसके आगे टॉप के लिए 20 पिक्सल जोड़ दो, 20 पिक्सल, और दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड से वो सेंटर में, ये देखो सेंटर में आ गया। तो ये मार्जिन का काम होता है। अब समझने वाली बात ये है, एक और चीज़ खासियत, कि मार्जिन कोलैप्स करता है। कोलैप्स का मतलब ये है कि ऊपर वाला, अगर आप इस वाले एलिमेंट को अगर बॉटम मार्जिन देते हो और इस वाले को टॉप मार्जिन देते हो, तो आप ये मत सोचो कि दोनों ही कंबाइन होगा। मतलब ऊपर वाले को अगर आपने 20 पिक्सल दिया है, नीचे वाले को 50 पिक्सल दिया है, तो आप ये मत सोचो कि गैप 70 पिक्सल होगा, नहीं, जो दोनों में सबसे बड़ा होगा वो होगा, मतलब 50 पिक्सल गैप आएगा। इसी को बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। और ये भी बहुत बड़ा एरर है जो लोगों के दिमाग में आता है जब वो काम करने लग जाते हैं। उनको लगता है यार मैं दे रहा हूँ, ले ही नहीं रहा। अब देखो मैं एक एग्जांपल देकर फटाफट समझा देता हूँ तुम्हें। तो इसमें हम लोग रखते हैं सिर्फ 2 डिव, ठीक है। एक में है ID MRG और दूसरे में होगा कोलैप्स के लिए कोएल SP रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस कोएल SP को भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और OLSP का एक ID सेलेक्ट हो गया। अब देखो अब हम लोग मार्जिन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मार्जिन है उसमें हम लोग, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करते हैं पहले, और पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो अभी हमारे पास ये आउटपुट है, इसमें से बॉडी भी हटा दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, तो मैंने हटा दिया। अब हमारे पास 2 एलिमेंट है, इन दोनों के बीच गैप चाहिए। तो हो सकता है कि आप क्या करोगे कि पहला वाला जो एलिमेंट है कोएल SP, उसमें मार्जिन बॉटम दोगे, मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया 30 पिक्सल। अब देखो गैप है कितना, वो देखो 30 पिक्सल गैप आ गया। अब आप सोच रहे हो कि नीचे वाले में दे देता हूँ 50 पिक्सल, टोटल हो जाएगा 80। तो एक काम करते हैं, वही काम करते हैं, इसमें दे देते हैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। इसमें जाके मैंने ये किया। अब देखो अब लेकिन ये 80 पिक्सल नहीं है, ये सिर्फ 50 पिक्सल है ये गैप। क्यों? क्योंकि इसी को मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं, कि जब 2 मार्जिन एक साथ कोलैप्स कर रहा होता है तो जो सबसे बड़ा वाला मार्जिन होता है वही आता है। मतलब हमने एक 30 दिया, एक 50 दिया, और दोनों कोलैप्स कर रहा है, तो सिर्फ 50 वाला आएगा। हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये 50 टॉप से ले इसका और उसका बॉटम से 20 ले, तो टोटल मतलब उसके बॉटम से 30 लेगा और इसके टॉप से 50 लेगा, तो टोटल 80 पिक्सल हो जाएगा मार्जिन। बट ऐसा नहीं होगा, दोनों में जो बड़ा रहेगा, जब भी 2 मार्जिन कोलैप्स कर रहा है ना, तो उसमें से जो बड़ा डिजिट होगा वही आ जाएगा। बट ये चीज़ याद रखो, ये सिर्फ टॉप और बॉटम के साथ होता है, लेफ्ट और राइट के साथ नहीं होगा। अगर आप 2 एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में अगर पैडिंग देते हो तो दोनों को प्लस करके काउंट होगा। मतलब एक में आपने 30 दिया, एक के लेफ्ट में और एक के राइट में आपने 50 दे दिया, तो दोनों का जो गैप होगा वो 80 होगा। तो मतलब मार्जिन कोलैप्स का काम सिर्फ टॉप और बॉटम में होगा, लेफ्ट और राइट में नहीं।